यह कहानी है एक दादी और उसकी नन्ही पोती की, जिनका नाम रानी था। रानी की दादी का नाम जानकी था और वह बहुत ही प्यारी और समझदार महिला थी। जानकी दादी के पास बहुत सारी कहानियां थी, जो वह हर रात रानी को सुनाती थी। एक दिन की बात है, जब रानी अपनी दादी के पास जाकर बोली, दादी, आज मुझे कोई नई और मजेदार कहानी सुनाओ। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाती हूँ, जिसे मैंने अपने बचपन में सुना था। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम परी था। परी बहुत ही नटखट और जिज्ञासु थी। उसे हर चीज को जानने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन परी को पता चला कि उनके गांव के बाहर एक जादुई जंगल है। वह जंगल में जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन गांव के बड़े लोग उसे हमेशा मना करते थे। एक दिन परी ने हिम्मत करके जंगल में जाने का फैसला किया। वह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, उसने देखा कि वहां हर तरफ रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पेड़ों पर मीठे फल लगे हैं और छोटे-छोटे जादुई जीव घूम रहे हैं। परी को यह सब बहुत अच्छा लगा और वह सब कुछ देखने में खो गई। अचानक परी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने देखा कि एक बड़ा और सुंदर तितली उसके सामने उड़ रही है। तितली बोली, हे परी, तुम यहाँ कैसे आई? यह जंगल तो बहुत खतरनाक है। परी ने हिम्मत करके कहा, मैं इस जादुई जंगल को देखने आई हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत कुछ खास है। तितली हंसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हर चीज इतनी सुंदर नहीं है, जितनी दिखती है। तभी एक बड़ी और काली छाया परी के ऊपर मंडराने लगी। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन तितली ने उसे बचा लिया और कहा, इस जंगल में जादू जितना है, उतना ही खतरा भी। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करती हो, तो जादू तुम्हारी रक्षा करेगा। परी ने तितली की बात मानी और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। रास्ते में उसने एक घायल हिरण को देखा। उसने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। तभी जादुई तरीके से एक सुनहरा रास्ता उसके सामने खुल गया, जिससे वह गांव वापस आ सकी। दादी ने कहानी खत्म की और रानी की ओर देखकर मुस्कुराई। तो रानी बेटा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, अगर हम किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं, तो हमें भी मदद मिलती है। रानी ने खुशी से दादी को गले लगा लिया और बोली, दादी, आपकी कहानी हमेशा मुझे कुछ नया सिखाती है। उस रात रानी ने बड़े ही खुश होकर मीठी नींद ली और दादी ने उसे स्नेह से थपकियां देते हुए सुला दिया।